आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉकबस्टर मेन इवेंट की, जहां UFC 328 में शॉन स्ट्रिकलैंड का सामना होगा अनडिवाइडेड मॉन्स्टर खमजात चिमाएव से। ये फाइट न्यू जर्सी में होने वाली है और इंडिया में फैंस इसे संडे सुबह देख सकते हैं। मेन कार्ड इंडियन टाइम के हिसाब से 10 मई को सुबह लगभग 6:30 AM स्टार्ट होगा। प्रीलिम्स 4:30 AM और अर्ली प्रीलिम्स 2:30 AM से शुरू होगा। इंडिया में फैंस सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और UFC फाइट पास पर फाइट देख सकते हैं। UFC में मेन इवेंट शुरू होने का जो एवरेज टाइम है वो 10 बजे के आसपास होता है। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है कि डिपेंडिंग ऑन प्रीवियस फाइट्स, अगर फिनिश होते हैं कुछ फाइट्स जल्दी जल्दी तो थोड़ा टाइम घट जाता है, मतलब जल्दी शुरू हो जाएगा मेन इवेंट, और अगर डिसीजन से होता है तो थोड़ा लेटली शुरू होगा। सबसे पहले बात करते हैं शॉन स्ट्रिकलैंड की। शॉन एक फॉर्मर UFC मिडिलवेट चैंपियन रह चुका है। उनका स्टाइल पूरा प्रेशर बॉक्सिंग और इंसेन कार्डियो पर बेस्ड है। रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने इजराइल एडेसानिया जैसे एलीट स्ट्राइकर को हराया, नसरुद्दीन इमामोव और पाउलो कोस्टा जैसे डेंजरस ओपोनेंट को भी डोमिनेट किया। शॉन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका जैब, डिफेंसिव शेल और नॉनस्टॉप पेस। वो 5 राउंड तक सेम प्रेशर मेंटेन कर सकता है। एवरेज फाइट टाइम थोड़ा ज्यादा है क्योंकि शॉन ज्यादातर ओपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करके डिसीजन से जीतते हैं। उनका फास्टेस्ट फिनिश UFC में ब्रेंडन एलन का अगेंस्ट अर्ली नॉकआउट स्टाइल परफॉर्मेंस माना जाता है, लेकिन शॉन का रियल आइडेंटिटी एक प्रेशर मशीन की है। करियर का नाइटमेयर फाइट अगर देखे तो ड्रिकस डुप्लेसिस का अगेंस्ट उनका ग्रैपलिंग और ऑकवर्ड प्रेशर में दिक्कत हुई थी, और यंग एज में कमरू उस्मान ने उनकी रेसलिंग को एक्सपोज की थी, लेकिन वो बहुत पहले का बात है, आई थिंक 2017 का होगा। अब बात करते हैं खमजात चिमाएव की। खमजात एक अनडिफीटेड फेनोम है जिन्होंने UFC में आते ही सबको शॉक कर दिया था। उनकी रेसलिंग एक्सप्लोसिवनेस और फिनिशिंग एबिलिटी नेक्स्ट लेवल का है। रॉबर्ट विटेकर, गिलबर्ट बार्न्स और कमरू उस्मान जैसे एलीट फाइटर्स के अगेंस्ट इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस उनको डेंजरस बनाती है। खमजात की खास बात है फास्ट राउंड प्रेशर। वो ओपनिंग मिनट्स में ही ओपोनेंट को तोड़ देते हैं। उनका एवरेज विन टाइम बहुत कम है क्योंकि उन्होंने कई फाइट्स फास्ट या सेकंड राउंड में फिनिश की है। फास्टेस्ट फिनिश में उनका लीजिंग लियांग जेरल्ड का अगेंस्ट डिस्ट्रैक्शन फैंस कभी नहीं भूलेगा। लेकिन नाइटमेयर फाइट की बात करें तो गिलबर्ट बार्न्स के अगेंस्ट उनको हैवी डैमेज एब्जॉर्ब करना पड़ा और कार्डियो इशू भी देखने मिला। अगर दोनों फाइटर्स की स्ट्रेंथ्स कंपेयर करें तो स्ट्रिकलैंड का सबसे बड़ा वेपन है उनका वॉल्यूम स्ट्राइकिंग और कार्डियो। वो कंटिन्यूसली जैब मारते रहते हैं और ओपोनेंट्स को मेंटली ब्रेक कर देते हैं। दूसरी तरफ खमजात की सबसे बड़ी ताकत है उनकी एक्सप्लोसिव रेसलिंग और ब्रूटल टॉप कंट्रोल। खमजात अगर अर्ली टेक डाउन ले लेते हैं तो फाइट इंस्टेंटली डेंजरस हो जाती है। वीकनेस की बात करें तो शॉन की वीकनेस हाई लेवल रेसलिंग है। जब उनको केज के अगेंस्ट पिन किया जाता है तब उन्हें प्रॉब्लम होती है। एग्जाम्पल के लिए कमरू उस्मान और ड्रिकस डुप्लेसिस के फाइट में ये वीकनेस दिख चुकी है। दूसरी तरफ खमजात की वीकनेस है कार्डियो और लेटर राउंड्स। गिलबर्ट बार्न्स के फाइट में जब पेस हाई हुआ था तब खमजात मिजरेबल लगे। अगर शॉन फाइट को चैंपियनशिप राउंड्स तक ले जाते हैं तो मोमेंटम चेंज हो सकते हैं। अगर चीन का कंपैरिजन करें तो आई थिंक शॉन स्ट्रिकलैंड का चीन थोड़ा टफ है खमजात चिमाएव से। ग्राउंड गेम में या रेसलिंग में बात करें तो शॉन स्ट्रिकलैंड इतना अच्छा नहीं है, बट धीरे धीरे खुद को बहुत इम्प्रूव किया। जैसे अभी शॉन स्ट्रिकलैंड का टेक डाउन डिफेंस है शायद 77 या 75% के आसपास, बट कितना सफिशिएंट होगा वो खमजात से फाइट करने के लिए वो 10 मई को ही पता चल जाएगा। एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बहुत इंटरेस्टिंग है। शॉन का एडवांटेज है एक्सपीरियंस इन लॉन्ग फाइट्स। वो प्रेशर में पैनिक नहीं करते, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि उनके पास नॉकआउट्स पावर लिमिटेड है। खमजात का एडवांटेज है फिनिशिंग इंस्टिंक्ट और फियर फैक्टर, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि अगर ओपोनेंट्स उनका फास्ट राउंड सर्वाइव कर लेता है तो फाइट्स डिफिकल्ट हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं पॉसिबल 5 आउटकम्स। पहला आउटकम,
खमजात फास्ट या सेकंड राउंड में टेक डाउन लेकर सबमिशन फिनिश कर दे, ये सबसे डेंजरस सिनेरियो होगा शॉन के लिए। दूसरा आउटकम, खमजात डोमिनेंट रेसलिंग से 5 राउंड डिसीजन जीत जाए। तीसरा आउटकम, शॉन स्ट्रिकलैंड टेक डाउन डिफेंड करके स्ट्राइकिंग वार में खमजात को एग्जॉस्ट कर दे और लेट राउंड्स में वॉल्यूम से डिसीजन ले जाए। चौथा आउटकम, शॉन का शॉकिंग टीकेओ जब एग्जॉस्ट खमजात कांस्टेंट प्रेशर हैंडल ना कर पाए। पांचवा आउटकम, एक्सट्रीमली क्लोज स्प्लिट डिसीजन जहां फैंस और जजेस दोनों डिवाइडेड हो जाए। मेरे हिसाब से खमजात चिमाएव जीत सकता है वाया सबमिशन या डोमिनेंट डिसीजन, लेकिन ये इजी फाइट बिल्कुल नहीं होगी। शॉन स्ट्रिकलैंड का कार्डियो और ड्यूरेबिलिटी खमजात को करियर के टफेस्ट टेस्ट दे सकता है मे बी। लेकिन एक बात पक्की है दोस्तों, ये फाइट पूरी वायलेंस और हाई ड्रामा से भरी होगी। अब अल्टीमेट प्रेडिक्शन की बात करें तो मेरा मानना है कि फाइट का सबसे क्रूशियल मोमेंट होगा फास्ट 2 राउंड। अगर खमजात अर्ली डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो शॉन के लिए कमबैक मुश्किल होगा, लेकिन अगर शॉन सर्वाइव कर गए और फाइट डीप वाटर्स में चले गए तो खमजात का कार्डियो टेस्ट होगा। आई थिंक इस मेन कार्ड में इतना दम है कि रेवेन्यू जनरेशन के मामले में यूएफसी के टॉप 10 हिस्ट्री में ये प्लेस कर सकता है। आपका क्या प्रेडिक्शन है? क्या शॉन स्ट्रिकलैंड अपसेट करेंगे या खमजात अपना टेरर कंटिन्यू करेंगे? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।